नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। उत्तर प्रदेश में दालों की बात करें तो एक फसल की कहानी बड़ी दिलचस्प है और वो है अरहर। कई लोग इसे तुअर दाल के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसी की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे कि भाई ये कहाँ उगती है और इसे उगाने का तरीका क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि अरहर की इस कहानी में आखिर खास क्या है? क्या ये पूरे उत्तर प्रदेश में बराबर से उगती है या फिर इसका कोई अपना गढ़ है? और किसान इसे खेतों में उगाते कैसे हैं? बस इन्हीं सवालों का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इसका भौगोलिक केंद्र क्या है। मतलब उत्तर प्रदेश के नक्शे पर वो कौन सी खास जगहें हैं जिन्हें हम अरहर उत्पादन का पावर हाउस कह सकते हैं। क्योंकि जैसा हम आगे देखेंगे, इसकी खेती पूरे राज्य में एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। असल में इसका उत्पादन बहुत ही सीमित, कुछ मुट्ठी भर इलाकों में ही होता है। सोचिए, इतनी जरूरी दाल, लेकिन इसकी पैदावार कुछ खास जगहों तक ही सिमटी हुई है। तो अंदाजा लगाइए, ये कितने जिले हो सकते हैं? 10, 15? नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि ये सिर्फ 4 जिले हैं। जी हाँ, सिर्फ 4। पूरे उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती का जो पूरा दारोमदार है, वो काफी हद तक इन्हीं 4 जिलों पर टिका है। और ये 4 नाम हैं: फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर। यही वो 4 इलाके हैं जो इस फसल की जान है। तो ये तो साफ हो गया कि अरहर कहाँ उगती है। पर अब अगला बड़ा सवाल है कि ये कैसे उगाई जाती है। तो अब जरा जमीनी तकनीक पर आते हैं। मतलब किसान भाई असल में खेतों में अरहर को उगाते कैसे हैं। क्योंकि यहाँ भी एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाया जाता है जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को पता न हो। मन में एक सवाल तो आता ही है कि क्या किसान अपने खेतों में सिर्फ और सिर्फ अरहर की ही फसल लगाते हैं या फिर कहानी में कोई और ट्विस्ट भी है? और इसका जवाब है ज्यादातर मामलों में नहीं। अरहर को अकेले उगाना उतना आम नहीं है। ये तो एक टीम प्लेयर की तरह है, अक्सर दूसरी फसलों के साथ मिलकर उगती है। खेती की इस खास तकनीक को हम कहते हैं अंतर फसल या इंटरक्रॉपिंग। इसका मतलब बड़ा सीधा है, एक ही समय पर एक ही खेत में 2 या 2 से ज्यादा फसलें एक साथ लगा देना। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अरहर के सबसे अच्छे साथी हैं ज्वार और बाजरा। जी हाँ, यही वो 2 फसलें हैं जिनके साथ अरहर को सबसे ज्यादा उगाया जाता है। और ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो मिट्टी की सेहत से लेकर किसानों की आमदनी तक हर तरह से फायदेमंद साबित होता है। तो ठीक है, अरहर की इस पूरी कहानी को अगर सिर्फ 2 सबसे जरूरी बातों में समेटना हो तो वो क्या होंगे? चलिए इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ देखते हैं। तो देखिए, पहली और सबसे बड़ी बात, अरहर का उत्पादन पूरे राज्य में फैला हुआ नहीं है, बल्कि 4 खास जिलों में केंद्रित है: फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर। और दूसरी उतनी ही जरूरी बात ये है कि ये अकेले नहीं, बल्कि ज्वार और बाजरा के साथ टीम बनाकर यानी इंटरक्रॉपिंग के जरिए उगाई जाती है। बस यही 2 बातें उत्तर प्रदेश में अरहर की पूरी कहानी बयां करती हैं। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जब एक इतनी जरूरी फसल का भविष्य सिर्फ 4 जिलों और खेती के एक खास तरीके पर इतना ज्यादा निर्भर हो, तो ये उस राज्य की खाद्य सुरक्षा और किसानों के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? ये एक सोचने वाली बात है ना?